औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विद ज़की। स्टूडेंट्स, हम सेल की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज उस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। बोर्ड के ऊपर आपको एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है, द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा कि ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, इनको काम करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? बेसिकली एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको? तो उसका आंसर क्या है? ये छोटा सा टाइनी ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ज्यादा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया और अगर एक हो तो माइटोकॉन्ड्रियन। ये ट्रिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये आपके सेल के अंदर एक एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, और जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में है वो सब की सब इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से है। फर्ज करें कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना छोड़ दें, देन व्हाट विल हैपन? Definitely the cell will not survive, and if the cell will not survive, our body will collapse. So this is very important, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एनर्जी को कैसे जनरेट कर रहा है, ये कैसे पावर स्टेशन है, ये किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट बना हुआ है सेल का, उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही इजी इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका। सिर्फ ये 4 हेडिंग्स हैं इसकी। आउटर मेम्ब्रेन है, फिर उसकी इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स एंड क्रिस्टी। अब ये सारे मिलके एनर्जी को कैसे जनरेट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लोर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है, इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट हैज 2 layers, outer membrane and inner membrane, but the real magic lies here, that is known as क्रिस्टी। क्रिस्टी कहाँ पर मौजूद है? क्रिस्टी जो है वो इनर लेयर पर मौजूद है, और बेसिकली यही इनर लेयर जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। अब ये आप देखें कि ये फोल्ड्स हैं अंदर की तरफ, ठीक है। इन फोल्ड्स का मकसद क्या है? मोर फोल्ड्स is equal to more surface area, and more surface area means more power, more energy production. जितना इसका सरफेस एरिया ग्रेटर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स भी बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर वो ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए मौजूद होता है। और ये डीएनए कहाँ पर है? ये डीएनए मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। इसमें 7 एंजाइम्स होते हैं जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट इट कैन कंट्रोल सम ऑफ इट्स फंक्शन, कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू कंट्रोल देयर सम ऑफ द फंक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन द मैट्रिक्स। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या होगा ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का? इज सिंपली एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी स्टैंड्स फॉर ए एडिनोसिन, टी ट्राई पी फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली दीज एटीपीज आर नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी कहाँ से मिलती है? इस एटीपी से। ये एटीपी कहाँ पर जनरेट होती है? ये एटीपी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होती है, और इसको जनरेट करने में बहुत ज़्यादा जो अहम रोल प्ले करता है वो क्रिस्टी हैं, क्योंकि इनके अंदर इनर फोल्ड्स होते हैं। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। स्टूडेंट, सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। ये एनर्जी जनरेट कर रहा है एटीपीज की फॉर्म में, और हम अपने लाइफ के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये एटीपीज जो हैं वो कैसे बनते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ये एटीपीज जनरेट होते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स दैट वट एवर वी ईट एट द एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को क्या नाम दिया जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। एंड द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिलती है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? टूटता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है। और जब ये ब्रोकन डाउन होता है तो उस वक्त ये
कौन से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर and the main source of energy ATP. It means that every breath you take is actually helping mitochondria produce energy. आप जितनी दफ़ा सांस लेते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से ग्लूकोज टूट रही है और वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपीज में कन्वर्ट हो रही है. लेट्स क्विकली रिकैप आवर टुडेज लेक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल. इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस एटीपीज, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज. स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन दैट इज स्मूथ, inner membrane that is folded into cristae, and these are the cristae having folds, more energy. Matrix is inner fluid that contains DNA. ये स्पेसिफिसिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की, that they have their own DNA. फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? is cellular respiration. During cellular respiration glucose is broken down with the help of oxygen and it converts into carbon dioxide, water and produce energy in the form of ATPs. I hope students you have understood today's lecture very well. For simple and powerful science, subscribe to Science with Zaki. Press the bell icon and don't forget to like, share and comment. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अल्लाह हाफिज़.